हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 42 साइज़ के लिए 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई करना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें वीडियो में क्लियर करूँगी। इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। उसके लिए आपको अस्तर को डबल फोल्ड करना है। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उसमें 2 इंच प्लस करके आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चेस्ट का चौथाई भाग 10.5 इंच है, तो हम इसे 12.5 इंच पे डबल फोल्ड कर लेंगे। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग अस्तर को डबल फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पे हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। 1/2 इंच की मार्किंग हमारी कमर पट्टी ज्वाइंट करने में जाएगी और 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। इस 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो हमें अपने ब्लाउज़ की तैयार लंबाई 14.5 इंच रखनी है। तो हम यहाँ से 14.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो 42 साइज़ के लिए शोल्डर हम 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे, क्योंकि पीछे की साइड हम डीप नेक बनाएंगे। आप चाहें तो 6 इंच भी शोल्डर ले सकते हैं। यहाँ से भी हम 6 इंच में 2 सूता कम मार्क कर रहे हैं। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे सीधा कर लेंगे और यहाँ पे भी सीधा कर लेना है। अब हम इसमें आर्म होल की लंबाई को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल की लंबाई 6 इंच रखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका आधा हमारा 3 इंच आएगा। चेस्ट का चौथाई भाग 10.5 इंच मार्क करेंगे और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। अब यहाँ पे भी स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। सीधा करने के बाद अब कोने से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। गहराई को मार्क करने के लिए 40 से नीचे साइज़ के लिए हम इसमें 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क किए हैं। इसमें आर्म होल का शेप बनाएंगे। यहाँ से कमर के लिए मार्किंग करेंगे तो 9.5 इंच कमर का चौथाई भाग है, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। इस तरह से आप देख सकते हैं। मार्क करने के बाद स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे। गले की लंबाई आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम यहाँ पे 10.5 इंच में गले की लंबाई ले रहे हैं। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और लाइन को सीधा करेंगे। यहाँ पे भी स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली गोल गले का शेप बनाएंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। एक मार्किंग हम बिल्कुल लाइन से टच करते हुए बस शेप रेडी करेंगे और जो दूसरी मार्किंग करेंगे उसमें हम शेप देंगे। अगर आप इस तरह से मार्किंग करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से और परफेक्ट तरीके से आप गले की मार्किंग कर सकते हैं। आपको जहाँ पे भी लगे कि आपका गले का जो गोलाई है वो सीधा नहीं है, वहीं से बस आपको गोलाई देनी है। इस तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने गले की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे टक्स की मार्किंग करने के लिए बंद भाग से 5.5 इंच और यहाँ से भी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों तरफ से हमें 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है, क्योंकि 1 इंच हमारा टक्स पीछे की साइड दबाते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। स्केल की मदद से तिरछे में मिला लेंगे और पीछे की पल्ले की मार्किंग हो गई। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनका शोल्डर गिरता है। बिना डोरी वाले ब्लाउज़ में शोल्डर ज़रूर गिरता है। तो उसके लिए आपको गले की साइड से 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है और मार्किंग करके स्केल की मदद से इसको तिरछे में शोल्डर से मिला लेना है। जिस भी में आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, जिस भी साइज़ में, आप वहाँ पे गले की साइड से बस 1/2 इंच आपको डाउन कर लेना है गले की साइड और डाउन करने के बाद इसको कट कर लेना है। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और हमें कोई भी डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हम इसे कट कर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं। तो पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है और अब हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की। इसके लिए इसको साइड में करेंगे और जो हमारा बचा हुआ अस्तर है उसको हम 2 सूता बढ़ा के डबल फोल्ड कर लेंगे। हैवी साइज़ है तो इसके लिए मैं आपको ये भी बताऊंगी किस तरह से आप कटिंग करें कि जो आपका अस्तर है वो प्रॉपरली अच्छे से सेट हो जाए।
कहीं भी कम ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे जो बचा हुआ कपड़ा है अस्तर का, वहाँ पे पहले 2 सूते पे मार्किंग करेंगे खुले हुए भाग की तरफ, और जो 2 सूते की मार्किंग की हमने, उस मार्किंग को छोड़ते हुए हम पीछे के पल्ले को यहाँ से मिलाते हुए सेट करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए सेट कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से इसको सेट करते हैं तो आपका जो अस्तर है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा और प्रॉपर आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेम पीछे के पल्ले के जैसे ही हम यहाँ पे मार्क कर ले रहे हैं, बिल्कुल इसके बराबर ही। अब इसको हटाएंगे और इसमें फिर से हम मार्किंग करेंगे आर्म होल और शोल्डर के लिए। इसे अपनी साइड रखेंगे और रखते हुए आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में हमें गहराई को मार्क करना है। 6 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर लिया है, क्योंकि 2 सूता जो हमने बढ़ाया है वो हमारा काज पट्टी और बटन पट्टी में जाएगा। अब यहाँ से 6 इंच आर्म होल की लंबाई को मार्क करेंगे इस तरह से, और स्केल की मदद से यहाँ पे दोनों को सीधा कर लेना है। चेस्ट का चौथाई भाग 10.5 इंच है, तो यहाँ पे 11 इंच में 2 सूते कम पे मार्क कर लेंगे। 2 सूते की जो हमने मार्किंग की है उसको आपको बराबर ऐड करते हुए मार्क करना है। अब यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को हमें 1 इंच बढ़ाना है। मार्क करने के बाद स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे गहराई को मार्क करना है, उसके लिए कोने से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, 1 इंच पे मार्क करना है और तिरछे में मिला लेना है। यहाँ पे हमने बिल्कुल तिरछे में मिला लिया है। अब यहाँ से 6 इंच का आधा करेंगे तो ये हमारा 3 इंच आएगा। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम आगे के पल्ले में गहराई को मार्क करेंगे। 1 इंच में जो हमने तिरछे पे मार्किंग की है उसी में आपको गोलाई का शेप देना है। इस तरह से देख सकते हैं। तो आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग भी हमारी हो गई है इस तरह से। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो बेल्ट हमें 3 इंच 2 पॉइंट पे रेडी करना है, तो हम 4 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग कर रहे हैं। पीछे की साइड हम 4 इंच में 2 पॉइंट कम पे मार्क कर रहे हैं इस तरह से। और शेप देने के लिए यहाँ पे स्केल की मदद से एक हल्की सी लाइन बनाएंगे दोनों को टच करते हुए इस तरह से। और अब इस लाइन के नीचे की साइड आपको गोलाई में शेप देते हुए बेल्ट का शेप बनाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ बेल्ट में शेप देने का। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब इसको हल्का सा ऊपर की साइड राउंड देंगे, जहाँ भी आपका कम ज़्यादा हो वहाँ से आपको इसको सेट कर लेना है। बेल्ट की मार्किंग हो गई है। अब गले के लिए मार्क करेंगे, तो जितनी भी आपके गले की रेडी लंबाई हो उसमें 1/2 इंच बढ़ा के आपको गले के लिए मार्क कर लेना है। हमें यहाँ पे 6 इंच पे गले को तैयार रखना है, तो हम 6.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे और ऊपर से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने मार्क कर लिया। दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिलाते हुए हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे इस तरह से। और सीधा करने के बाद आगे के साइड हमें यहाँ पे गोल गले का शेप बनाना है, तो हम यहाँ पे गोल गले की मार्किंग करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम गोल गले के लिए मार्क कर रहे हैं। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे आपको शोल्डर को सीधा कर लेना है। जो 1/2 इंच आपका शोल्डर डाउन किया था आपने गले की साइड, उसको आपको सीधा कर लेना है। मार्किंग करने के बाद हम इसको कट करेंगे, जहाँ से ये हमारा डाउन है वहीं से आपको कट करना है। बस आपको समझने के लिए इसको सीधा कर लेना है। यहाँ से हम टक्स पॉइंट रखेंगे 10 इंच में 2 सूता कम रखना है हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट। इस तरह से मार्क करके सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसी टक्स पॉइंट से हम सभी टक्स को मार्क करेंगे। तो यहाँ से तिरछे में 2 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे, फिर से तिरछे में 2 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और एक और मार्किंग करेंगे, उसको भी हम 2 इंच 2 पॉइंट पे करेंगे। बिल्कुल गोलाई में आपको ध्यान रखना है, इस मार्किंग को सेट करते हुए रखना है। यहाँ पे भी 2 इंच 2 सूता आ रहा है हमारा। देख सकते हैं चारों टक्स की मार्किंग हमने बिल्कुल आसानी से कर ली है, बिल्कुल ईजी तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंच 2 पॉइंट की जो हमने इसमें दूरी बनाई है, उसको यहाँ पे हल्का हल्का सा डॉट देते हुए राउंड शेप देंगे और चेक करेंगे कि बिल्कुल प्रॉपर सर्कल में है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारा गोलाई में सेट हो रहा है। यहाँ से 2 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और सभी टक्स को स्केल की मदद से मिला लेंगे। 2 टक्स हमारे तिरछे में मिलेंगे और 2 टक्स हमारे सीधे रहेंगे। टक्स को मिलाने के बाद नीचे का जो टक्स है उसे आपको 1 इंच
दोनों साइड दबाना है। तो यहाँ पे 2 इंच पे हम मार्किंग कर रहे हैं, 1 इंच एक साइड और 1 इंच एक साइड। नॉर्मल जो हमारा 40 साइज़ के नीचे के लिए टक्स रहता है उसे हम 1.5 इंच दबाते हैं। 40 साइज़ के ऊपर का जो टक्स रहता है उसको आपको 2 इंच दबाना रहता है। तो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से सीधा कर लिया हमने। बाकी जितने भी टक्स हैं उनको बस आपको हाफ इंच ही दबाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड हम 2-2 सूते पे मार्किंग करके इसको इस तरह से रेडी कर लिया। आगे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हम आगे के पल्ले को भी कट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं साइड से भी कट करके अलग कर लिया और गले की भी कटिंग हमने कर ली है। आगे के पल्ले की कटिंग हमने कर ली है और अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो उसके लिए आगे के पल्ले को साइड में करेंगे और जो हमारा बचा हुआ अस्तर है उसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। लंबाई में आपको डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद खुले हुए भाग की तरफ से आपको 10.5 इंच पे मार्किंग करनी है। आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो आपको उतने में ही स्लीव्स को 4 फोल्ड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 10.5 इंच पे मार्क करके हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। साइड में जो हमारा अस्तर कम है उसको हम कटिंग करने के बाद जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो उसमें हम अस्तर के पीस का ही ज्वाइंट लगा के इसको रेडी करेंगे। 1 इंच की मार्किंग मोहरी की साइड करेंगे और उस मार्किंग को छोड़ते हुए रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपने स्लीव्स की रेडी लंबाई 4 इंच 2 पॉइंट रखनी है। तो हमने 1 इंच की मार्किंग करने के बाद 4 इंच 2 पॉइंट पे मार्क करके स्केल की मदद से दोनों साइड आपको सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें स्लीव्स को डाउन करना है। तो 2 तरीके मैं आपको बता रही हूँ। एक तो यहाँ पे आपको स्लीव्स को इस तरह से टेप को फोल्ड करते हुए मार्क करना है, तो भी आपकी जो स्लीव्स है वो डाउन हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर कर दे रही हूँ कि जब भी आप 5 इंच से कम के लिए स्लीव्स बनाएं तो आपको 3 इंच तक डाउन करना है। 5 इंच की अगर स्लीव्स है तो 3 इंच, 5 इंच से कम है तो आपकी 2 सूता कम, उससे भी कम है तो 2 सूता, बस 2 सूता आपको स्लीव्स को कम करते हुए डाउन करना है। ऊपर से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, पीछे के पल्ले को लेंगे और मेज़र टेप को इसके गुलाई के ऊपर इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे और आर्म होल के घेरे को मापेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घेरा हमारा 9.5 इंच का आ रहा है, हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो तैयार घेरा हमारा 9 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 9 इंच पे मार्किंग करनी है। इस तरह से ऊपर से 9 इंच पे मार्क करेंगे, जहाँ भी 9 इंच आएगा वहाँ पे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच ये हमारा सिलाई मार्जिन है। इस तरह से आपको सीधा कर लेना है यहाँ पे। और सीधा करने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स का शेप बनाएंगे। तो जो हमने यहाँ पे 3 इंच में 2 पॉइंट कम पे इसे डाउन किया है, बस वहीं आपको स्लीव्स को डाउन करना है। 1.5 इंच तक सीधा आएंगे, उसके बाद हल्का हल्का सा राउंड देते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जहाँ भी आपकी गोलाई सेट हो रही है वहाँ तक आपको मार्किंग करनी है। तो ये हमारी अंदर की साइड की मार्किंग है और हाफ इंच बाहर की साइड मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी बाहर की भी मार्किंग हो गई है। देख सकते हैं दोनों स्लीव्स की जो मार्किंग है अंदर और बाहर की बिल्कुल इजी तरीके से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको स्लीव्स कट करना नहीं आता है तो आप स्लीव्स कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आप स्लीव्स को बिल्कुल आसानी से कट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मार्किंग हमने कर ली है। मोहरी की गोलाई को मार्क करेंगे तो हमारे स्लीव्स की जो मोहरी की गोलाई है वो 7 इंच है और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। आपकी मोहरी की जितनी भी गोलाई हो आपको उतने पे मार्क करना है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तिरछे में मिलाएंगे और मिलाते हुए अब यहाँ पे हम मार्किंग के ऊपर ही स्लीव्स को कट कर ले रहे हैं। गहराई को भी हम कट कर लिए हैं। जो भी बचा है उसको हम अस्तर लगा के पूरा कर लेंगे और दोनों पल्लों को बराबर कर लेंगे। इसको साइड में करेंगे। सभी पार्ट की कटिंग हमने अस्तर के ऊपर कर ली है और अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है तो अस्तर को साइड में करेंगे और इसकी कटिंग हम मेन फैब्रिक के ऊपर करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को बिल्कुल सीधा रखेंगे। जो भी आपका किनारी का साइड है किनारी की साइड से सीधा रखते हुए पीछे के पल्ले को किनारे से मिलाते हुए रखेंगे और चारों तरफ से आपको इसमें अच्छे से सेट करते हुए हाफ इंच कपड़े को बढ़ाते हुए इसको कट कर लेना है। ये देख सकते हैं इसे हमने कट कर लिया है और अब हम इसको साइड में करेंगे
और जो बचा हुआ हमारा कपड़ा है उसमें हम स्लीव्स को कट करेंगे और आगे के पल्ले को और बेल्ट को। तो आगे के पल्ले और बेल्ट को कट करने के लिए आपको बचे हुए कपड़े को इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बंद भाग को हमने अपनी तरफ रखा है और रखते हुए आगे के पल्ले बंद भाग से मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं अच्छे से सेट कर लेना आपको। और यहाँ पे अब नीचे की साइड हम बेल्ट को रखेंगे। बेल्ट की साइड नीचे भी हमने 1/2 इंच कपड़े को बढ़ा के रखा है और यहाँ पे भी बीच में जो गैप है 1/2 इंच का है। अब यहाँ पे भी चारों तरफ से हम 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए कट कर लेना। हमेशा आपको मेन फैब्रिक को अस्तर से 1/2 इंच बढ़ा के ही कट करना है। आप किसी भी साइज़ के लिए बना रहे हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए ही क्यों ना बना रहे हो। अब यहाँ पे स्लीव्स को कट करना है, तो स्लीव्स को कट करने के लिए हम एक एक स्लीव्स को अलग अलग कट करेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो आपकी जो स्लीव्स है वो बिल्कुल अच्छे से कटिंग हो जाएगी। अगर आप इसको अलग अलग नहीं कट करते हैं तो आपकी स्लीव्स में जॉइंट्स भी लग सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए हमने स्लीव्स को कट कर लिया है बिल्कुल अस्तर के बराबर से ही। और यहाँ पे एक स्लीव्स को जिस तरह से हमने कट किया उसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी कट करेंगे। उसके लिए फिर से इसको जहाँ पे भी आपकी लंबाई हो वहाँ पे आपको डबल फोल्ड करके इस तरह से रखना है अस्तर को। और यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है उसको हमने सीधा रखा है, इसके ऊपर सेट करते हुए चारों तरफ से 1/2 इंच बढ़ाते हुए हमने इसे कट कर लेना है। मोरी की साइड से भी बराबर कर लिया हमने। और देख सकते हैं सभी पार्ट की कटिंग हमने मेन फैब्रिक के साथ भी कर ली है। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए हम आ गए हैं मशीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मेन फैब्रिक है और अस्तर है। आगे के पल्ले की सिलाई करने के लिए हमने मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ सेट कर लिया है और सेट करते हुए चारों तरफ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे छांट लिया हमने। बेल्ट पे भी सिलाई लगा के पलटते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। और यहाँ पे अब हम इसमें बेल्ट और टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए हम एक पल्ले को लेंगे और इसे उल्टी साइड रखेंगे। जो हमारा टक्स की मार्किंग है उसी मार्किंग को पकड़ते हुए हम पूरे में टक्स की सिलाई लगाएंगे। नीचे के टक्स पे हमें 1 इंच पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। बाकी जितने भी टक्स हैं बस 2-2 सूता दोनों तरफ से पकड़ते हुए सिलाई लगा रहे हैं। ये हमारा काज पट्टी की साइड का टक्स है और ये हमारा इस तरह से तिरछे में है, तो इसमें भी बस 1/2 इंच पे आपको सिलाई लगानी है। इस पे सिलाई लगा ली हमने। ये हमारा आर्म होल की साइड का टक्स है, इस पे भी हम सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह से 2-2 सूता दोनों तरफ से पकड़ते हुए आपको 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। चारों टक्स पे सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने इसको रेडी किया है। ये हमारा बेल्ट है, बेल्ट को हमने पहले से ही रेडी करके रखा था। अब बेल्ट का सीधा साइड लेंगे और उसको यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और रखते हुए इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से हमारा बेल्ट सेट हो रहा है उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बिल्कुल बेल्ट के किनारे से एक और सिलाई लगाएंगे जो कि हमारी फिनिशिंग की सिलाई होगी। सिलाई लगा के हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड से छांट लेना है और छांटने के बाद 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और सिलाई लगा के हमने इसे रेडी कर लिया है। जिस तरह से हमने एक पार्ट को रेडी किया है उसी तरह से हम दूसरी साइड के पार्ट को भी रेडी करेंगे। इसमें भी हम बेल्ट ज्वाइन करेंगे टक्स की सिलाई लगा के। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है और दोनों हमारे बिल्कुल बराबर हैं। अब हम इसमें काज पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। तो काज पट्टी के लिए हमने अस्तर वाले पीस को लिया और बटन पट्टी के लिए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को लिया है। नीचे से सिलाई लगा के पलटते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा ली और चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको पैक कर लिया है। अब यहाँ पे हम बाएं साइड के पल्ले को लेंगे और उसके ऊपर अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। नीचे से भी फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए नीचे से बिल्कुल बराबर रखते हुए हम इसमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। इसमें हम काज बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलटेंगे और पलटते हुए यहाँ पे हम 2 सूते की दूरी से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है आपको। अब हमें अस्तर को अंदर की साइड पलटना है और पलटते हुए नीचे की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। और यहाँ पे किनारे पे हमने बड़ी वाली सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद गले की साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे छांट ले रहे हैं। एक पल्ला हमारा रेडी हो गया है। अब हम दूसरा पल्ला रेडी करेंगे। इसमें हम बटन पट्टी लगाएंगे। बटन पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पे सीधी साइड से ही सिलाई लगानी है। नीचे से जो फिनिशिंग वाला पार्ट है उसको बराबर रखना है और बराबर रखते हुए एक सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली हमने। अब इसे पलटेंगे और पलटते हुए इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से सिलाई लगा ली हमने। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे सीधी साइड रखेंगे और सीधी साइड से आपको इसे पहले 1/2 इंच फोल्ड करना है। उसके बाद फिर से फोल्ड करते हुए यहाँ पे जो सिलाई है उसको अंदर की साइड सेट करते हुए इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। किनारे से हम इसमें बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। एक किनारे पे सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। अब 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। और गले की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे छांट लेंगे। दोनों को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बटन पट्टी के ऊपर काज पट्टी को चढ़ाते हुए रखना है और अगर आपका गले की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको आपको छांट लेना है। यहाँ में मेरे में कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है। उरेबी पट्टी ली है हमने यहाँ पे नॉर्मल पाइपिंग बनाने के लिए। आप डोरी पाइपिंग भी बना सकते हैं या फिर आप जिस भी तरह का गला बनाना चाहें आप उस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसे डबल फोल्ड करते हुए एक किनारे से बराबर करेंगे और एक पल्ले को लेंगे, उसके ऊपर यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ाते हुए रखेंगे गले की साइड और इस तरह से पूरी गोलाई में सिलाई लगाएंगे। डबल करके आपको सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेंगे और यहाँ पे गले की साइड से भी एक्स्ट्रा जो भी होगा आपको उसे छांट के बराबर कर लेना है। इस तरह से बस एक सूता हम इसकी छटाई कर रहे हैं। छटाई करने के बाद अब हम इसे गोलाई में पाइपिंग जैसा शेप देंगे इस तरह से और बिल्कुल पाइपिंग के बगल से यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। पूरे गले में इसी तरह से सेट करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। देख सकते हैं अच्छे से लॉक कर लेंगे गले की साइड और इसे कट कर लेंगे। जिस तरह से एक तरफ हमने पाइपिंग रेडी की उसी तरह से दूसरी तरफ भी पाइपिंग को रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पाइपिंग रेडी हो गई है और ये हमारा आगे का पल्ला रेडी हो गया है। पिन लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और अब हम इसमें शोल्डर जॉइन करेंगे। उसके लिए हमने पीछे के पल्ले को पहले से ही रेडी करके रखा है। सिलाई लगा के हमने पलटाते हुए इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया है और यहाँ पे दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच पे आपको शोल्डर पे सिलाई लगानी है, डबल सिलाई लगानी है आपको शोल्डर पे। एक शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिया हमने। अब हम इसे सीधी साइड रखेंगे तो आपको सीधी साइड पलटाते हुए इसे रखना है और यहाँ पे शोल्डर पे जो भी कम ज़्यादा हो उसको आपको बराबर कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं छटाई कर ले रहे हैं हम इसकी। छटाई करने के बाद इसे सीधी साइड से रखेंगे। जो आगे के पल्ले का गल सेंटर है और जो पीछे के पल्ले का सेंटर है दोनों को मिलाते हुए पिन से सेट कर लेंगे। नीचे से बिल्कुल बराबर रखेंगे और एक सूता सीधी साइड से ही मेन फैब्रिक के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगा रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको छांट लेना है सीधी साइड से ही। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज भी सेट होगा। ऊपर से भी जो भी एक्स्ट्रा था उसे भी हमने छांट लिया है। अब यहाँ पे इसी तरह से दूसरी साइड भी नीचे से दोनों पल्ले को बिल्कुल बराबर रखना है और बराबर रखते हुए यहाँ पे भी बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देख सकते हैं बस एक सूता चढ़ाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसे भी हम यहाँ पे भी छांट लेंगे और छांटने के बाद पिन को बाहर निकालेंगे और इसे उल्टी साइड पलटते हुए रखेंगे। इस तरह से पलट लिया हमने। पलटने के बाद अब इसमें फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी काज पट्टी का साइड है। काज पट्टी की साइड से आपको काज पट्टी को पकड़ते हुए मार्किंग करनी है। तो काज पट्टी के बिल्कुल किनारे से हम यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं चेस्ट के लिए। अब यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर के लिए हम यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। 9 इंच 2 सूते पे मार्क करें। 2 सूता हमने यहाँ पे बढ़ा के रखा है क्योंकि हैवी साइज है और यहाँ पे हम डबल बटन लगाएंगे इसलिए हमने 2 सूता इसको बढ़ा के मार्क किया है। नहीं तो 9 इंच पे आपको कमर का चौथाई भाग मार्क करना है। यहाँ पे ही 9 इंच 2 सूते पे मार्क कर रहे हैं और यहाँ पे हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। बटन पट्टी की साइड आपको बटन पट्टी को छोड़ते हुए मार्किंग करनी है और काज पट्टी की साइड आपको काज पट्टी को पकड़ते हुए मार्किंग करनी है। इसी मार्किंग के ऊपर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं। एक तरफ सिलाई लगा ली हमने, इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपको छांट लेना है। स्लीव्स को हमने रेडी करके रखा है। गहराई वाले पार्ट को गहराई वाले पार्ट के साइड मिलाते हुए रखना है और स्लीव्स को ज्वाइन करना है। यहाँ पे हम ओपन स्लीव्स लगा रहे हैं। आप बिगिनर्स हैं तो ज़रूर आप ओपन स्लीव्स ही लगाएं। इसमें बहुत ही अच्छे से आप फिटिंग से स्लीव्स को सेट कर सकते हैं। स्लीव्स का सेंटर लेंगे और जो हमारा शोल्डर है उसका सेंटर लेंगे। दोनों को उल्टी साइड से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे
शोल्डर से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। एक तरफ स्लीव्स को सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे, घुमाते हुए इसी तरह से दूसरी तरफ भी स्लीव्स को अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर से घुमाते हुए शोल्डर तक हम स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स में हमने घुमाते हुए डबल सिलाई लगाई है, तो इस तरह से आपको डबल सिलाई लगा के स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को बिल्कुल अच्छे से बराबर करते हुए रखेंगे और मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो मोहरी हमारी 7 इंच की थी, तो हमें यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरह से। और मार्किंग करने के बाद इसी मार्किंग को आपको फिटिंग वाली मार्किंग से मिलाते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। ये देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसे कट करेंगे। और जो किनारे पे हमने सिलाई लगाई, बिल्कुल किनारे पे एक सूता चढ़ाते हुए हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। और स्लीव्स का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की साइड आपको फोल्ड करते हुए रखना है इस तरह से, और उस पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपकी स्लीव्स रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसको सीधा करेंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं हमारी जो स्लीव्स है वो बिल्कुल बराबर है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से हमने दूसरे स्लीव्स को भी जॉइंट कर लिया है और देख सकते हैं जॉइंट करने के बाद इसका फाइनल लुक हमने इसे पिन से अच्छे से सेट कर दिया है आपको समझाने के लिए। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा गला भी सेट हो गया है और हमारा ब्लाउज़ का जो फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।